एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज है क्रिसमस। मेरी तरफ से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर कमिंग। सो फ्रेंड्स, आज क्रिसमस है और छुट्टी है आशी की। तो एज यूजुअल हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया और कुछ अलग करना था आशी को, तो मैं लेके जा रही हूँ उसे आज जू में। तो उसे जू घूमना है। बहुत पहले वो बहुत छोटी थी जब मैं तब उसे लेकर के गई थी और काफी टाइम हो गया, अच्छा खासा गैप हो गया, तो अब मैं उसे लेके जा रही हूँ। और रही बात क्रिसमस की, तो क्रिसमस एप्रोप्रिएट मैंने रेड एंड व्हाइट कुछ ऐसा पहना हुआ है। एंड अशिमा का आशी ने ये मैरी क्रिसमस वाली ड्रेस पहनी है। तो बस हम दोनों रेडी हैं और अब जा रहे हैं हम लोग जू घूमने। तो बस अब हम दोनों निकल रहे हैं जू के लिए। तो अभी मैं फिलहाल बिल्कुल रेडी हूँ और बस निकलते हैं। घड़ी में टाइम मैं बता दूँ 12:15 हो रहा है। आते आते कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो फाइनली हम लोग जू में एंटर कर चुके हैं और आज मौसम अच्छा है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे यहीं से दिख रहा है, टिकट काउंटर पे भी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं अंदर। तो अभी हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं और एंट्री के जस्ट लेफ्ट साइड में ही यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बच्चों के लिए बना रखा है। तो ऐसे ऐसे करके ना यहाँ बहुत सारे पार्क बने हुए हैं अंदर। तो अभी हम लोग जब एंटर कर रहे हैं तो एंट्री के जस्ट सामने ही ये जंगल सफारी का बोर्ड लगा हुआ था। साथ जहाँ पे लेफ़्ट अगर आप जाते हो तो जंगल सफारी में एंटर करोगे और राइट साइड में पूरा चिड़ियाघर था जो कि हम लोगों ने घूमा फिर। सो यहाँ पे साइकिल भी मिल रही है आई थिंक, बट यहाँ पे कोई है नहीं जिससे मैं जानकारी ले सकूँ। और जंगल सफारी की मैं बात बता दूँ तो वहाँ पे जंगल सफारी की टिकट्स थी। फुल टिकट 100 रुपीज़ और हाफ टिकट इट मीन्स कि 12 ईयर्स तक के बच्चों का 50 रुपीज़ टिकट थी। और नेचर गाइड के साथ आपको वो पैदल वॉक करते हुए जंगल सफारी दिखाएंगे। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से मूव कर चुके हैं क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने पिक्चर में दिखाया है वो सारी कुछ ना कुछ चीज़ें हमें दिख ही रही हैं। और क्रोकोडाइल मैंने देख लिया, तो वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए एंटर करने के जस्ट साथ में ही यहाँ पे ये क्रोकोडाइल्स हम लोग को दिख गए और बहुत ही अच्छा ये व्यू लग रहा था। यहाँ से आपको भी दिखेगा, ये देखिए यहाँ घास में ऊपर धूप खा रहे हैं क्रोकोडाइल। सो ये है कपिगरी मंकी हाउस और मैं बोल रही हूँ आशी को कि रहने दो बेटा, इसमें क्या देखना, बट नहीं, उनको देखना है। तो फिलहाल वो आगे जा चुकी है और अभी हम लोग आ गए हैं बंदरों को देखने। इसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री करी पक्षी गृह में, जो कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पक्षी यहाँ पे दिख रहे थे। और जस्ट एंट्री करने के साथ ही ऊपर यहाँ पे एक मोर बैठा हुआ था और इतना खूबसूरत दिख रहा था पास से। चारों तरफ डक्स ही डक्स और फ्लैमिंगो तो इतने अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। और ऐसे लग रहे थे पानी में वो सब मिलके खेल रहे हैं, एक साइड से निकल के पूल के दूसरे साइड में जा रहे थे। तो देख के बहुत ही विजुअल खूबसूरत लग रहा था वहाँ का। तो ये है यहाँ का फूड कोर्ट एरिया, जस्ट काला भालू के पास ही है। अच्छे खासे एरिया में फूड कोर्ट है।
और आप इन लेपर्ड्स को देखिए, ये इतने बड़े दिख रहे थे पास से और ऐसे टहल रहे थे जैसे पार्क में टहल रहे हों दोनों। और दो पीछे के साइड में थे, वो दोनों उस साइड टहल रहे थे और आपस में ही रहते रहते लड़ने लग रहे थे। मतलब इतना डर लग रहा था, मैं तो आशी को लेके फिर किनारे चली गई कि चलो हटो, हालांकि वो पिंजड़े में थे। सो ये है यहाँ का कैंटीन एरिया। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप अंदर आके परचेस करिए, फुल एंजॉय करिए और पूरे चिड़ियाघर का मज़ा लीजिए। फिर यहाँ कैंटीन से हमने भी कुछ परचेस किया और बस खाते खाते फिर आनंद ले रहे थे। और रास्ते में बंदर इतने थे, बहुत ध्यान से आप जाइए और बंदर देखिए। तो अपनी जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो छुपा लीजिए। हालांकि हमने छुपाया भी था, बट फिर भी न जाने कहाँ से ऐसा लग रहा था पेड़ों के ऊपर से निगाह गड़ाए हुए हैं बंदर और एकदम से आपके पास आ जा रहे थे। फिर हम लोगों ने जो लिया था खाने का वहीं पर फेंक दिया। फिर उन लोगों ने खाया और इन्जॉय किया। साथ ही यहाँ पे जो ट्रेन चलती है ना, वो इस समय नहीं चल रही है और बंद है ट्रेन। तो बस लोग जा रहे थे वहाँ पे, फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, तो हमने भी बस वही किया यहाँ पर आकर के। ये है यहाँ का एडवेंचर पार्क और ऐसे छोटे छोटे 2 से 3 एडवेंचर पार्क यहाँ पे बन रखे हैं। आशी जा रही हैं फुल एक्साइटमेंट के साथ एडवेंचर के लिए। तो यहाँ पे ये पीछे आपको दिख रहा होगा जिप लाइन, बच्चों को बस यही अलाउ है। और ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको सीढ़ियों से चढ़ के, तो वो एडवेंचर बच्चों के लिए अलाउ नहीं है। ये जो एडवेंचर कराया जा रहा है ये बड़ों के लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। तो आशी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं इसमें जाने के लिए। और इंटरेस्ट क्या लेना जब उनको अलाउ ही नहीं है। और बच्चों को सिर्फ ये जिप लाइन करा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो अभी मैं काफ़ी थक गई हूँ, तो अब बस मैं आके एक जगह बैठ गई और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और आशी आगे यहाँ रोप वे में चढ़ रही है। सो फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं और अराउंड 4 o'clock होने वाले हैं। वैसे भी अब चिड़ियाघर बंद होने का टाइम हो गया है, मगर आशी का तो मन ही नहीं हो रहा था यहाँ से वापस जाने का। बस और रुको ना मम्मा, और रुको ना करते करते ये टाइम इसने कर दिया। तो चलिए अभी जा रही हूँ मैं घर। तो अभी मैं घर वापस आ गई हूँ और आने के साथ ही मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज लंच मैंने बनाया नहीं था। और आशी मतलब हम लोग अर्ली निकल गए थे ना, तो फिर लंच का कोई टाइम नहीं बनता। तो घर आने के बाद ही थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी आशी को। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मशरूम फ्राइड राइस। तो बस ये हम लोग का आज लंच होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे बस। और उसके बाद शाम का डिनर कुछ अच्छा करेंगे आज, और अच्छा कुछ बनाएंगे, कुछ स्पेशल, क्रिसमस स्पेशल। तो चलिए अभी हम लोग लंच कर लें। तो अभी लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में और अभी मैं बना रही हूँ केक। तो यूजुअली मैं केक हर बार ही बनाती हूँ, कभी नहीं बन पाया तो मार्केट से लेके आती हूँ क्रिसमस में। सो केक बनाने का मोटिव बस यही रहता है कि बस खा लो, इंजॉय कर लो, और बहाने चाहिए खाने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ तो अच्छा भी लगता है खुद को भी, और एक फेस्टिवल टाइप से इंजॉयमेंट भी हो जाता है। और ख़ासकर अगर बच्चे खुश हैं तो पेरेंट्स तो खुश होते ही हैं। तो आशी को बहुत पसंद है ये चॉकलेट केक, जो मैं आए दिन बनाती रहती हूँ घर पे। और छोटा ही बनाती हूँ ताकि बस वन टाइम के लिए हो और खा के ख़त्म हो जाए। तो बस वही मैं उसी के हिसाब से बना रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं इसमें मेज़रमेंट के हिसाब से ही डाल रही हूँ। और जो चीज़ें भी आपको अगर जाननी हो तो आप बता सकते हो मुझे, तो मैं दोबारा से इसे वीडियो अपलोड कर दूँगी और उसमें फुल मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊँगी।
यूज़ुअली तो बस ऐसे ही करते हैं कि सारी गीली चीज़ें एक साथ आप ऐड कर लो और सूखी चीज़ें एक साथ ऐड कर लो, फिर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो और बस आपका केक बैटर रेडी है। और मैं आज गैस पे बना रही हूँ, तो फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल करके उसे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद से ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे मैं केक टिन में पोर करूँगी। और केक टिन को मैंने पहले रिफाइंड से उसके ऊपर मैदा डस्ट करके अच्छे से ग्रीस कर लिया है और उसमें मैं ये केक बैटर पोर करूँगी। और फिर हम केक को आधे घंटे के लिए गैस पे ढक के रख देंगे। और बातों ही बातों में ये देखिए केक हमारा रेडी हो चुका और ठंडा भी हो गया। तो इसे मैंने डिमोल्ड कर लिया और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, इवन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से कट भी हो रहा है और खाने में भी बहुत ही यम है। तो चलिए बस इसकी प्लेटिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और देखिए जब तक हमारा केक बन रहा था तब तक दूसरी साइड मैंने चिकन भी रेडी कर लिया और हमारा पूरा डिनर रेडी हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ चिकन की प्लेटिंग कर रही हूँ। तो आज मैंने चिकन में बनाया है मसाला चिकन और ये बहुत ही यम बना है मतलब देख के आपको टेम्पटिंग दिख रहा होगा ये। सो फ्रेंड्स चलिए आज का मेरा डिनर तो रेडी हो चुका, क्रिसमस स्पेशल, जिसमें बने हैं चिकन मसाला, साथ में है अनियन मसाला, रोटी और राइस। और उसके साथ ही साथ मैंने बनाया है केक, चॉकलेट केक फॉर क्रिसमस। सो बस यही थी आज की स्पेशल डिनर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।